किलोमीटर था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह क्लास नहीं लूंगा, मैं वापस घर आऊंगा अपने। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, यकीन करना, ये बात आपके दिल पर लगने वाली है। और मतलब कि मेरे परिवार का जो विजन था और जो मेरा विजन था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जब पापा ने मुझे बोला और मैंने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ वापस, तो मैं वापस घर जाने के लिए तैयार हो गया था। उसी बीच में पापा का दोबारा फोन आया। मैंने मॉर्निंग वाली क्लास हटवा दी थी, पापा का फोन आया। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली जो मुझे आज भी याद है। कभी कभी पूछते हैं कि बच्चे की सर आप डेली क्लास कैसे ले पाते हो, वो कारण यहाँ पर छुपा हुआ है। तो पापा ने मुझसे बोला कि तेरी मम्मी के पास हम है, पूरा परिवार है, लेकिन तू सोच कर देख कि जो बच्चे सुबह क्लास देखने वाले हैं तेरी, उन बच्चों के माँ बाप कितनी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि उनकी आंखें बूढ़ी हो रही हैं अपने बच्चे के सिलेक्शन के लिए। क्या तू वो काम कर पाएगा कि एक माँ के लिए लाखों माँ को वेट करा पाएगा तू? मतलब वो लाइन आज भी मुझे इतना झकझोर देती है, वो लाइन आज भी मुझे इतना कुछ समझाती है कि संघर्ष जरूरी है, लेकिन अगर मैं खुद संघर्ष नहीं करूंगा तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप भी संघर्ष कीजिए। तो ये सफर चलता रहा। इस सफर के अंदर बहुत सारे लाइव वॉचिंग के रिकॉर्ड बनाए गए और इस सफर के अंदर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग का रिकॉर्ड भी बनाया गया। एक एजुकेशन की क्लास नंबर 1 ट्रेंडिंग पर रही इस सफर के अंदर, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। शुरुआत जब की तो मजबूरी थी, जब मैंने शुरुआत की थी, फिर बीच में आनंद आने लग गया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बन चुकी है, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बन चुकी है, उन लाखों बच्चों के सपनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए दिन रात पसीना बहाया गया, लेकिन ऐसा नहीं केवल मैंने ही बहाया, मेरे पीछे मेरी टीम जो लगी हुई थी, उस टीम की मेहनत, उस टीम का पसीना था, जिस कारण मैं आपके सामने डेली सुबह 6 बजे आके बोलता था कि करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाई जाएगी। जब शुरुआत मैंने की, सुबह 6 बजे का टाइम मैंने सेलेक्ट किया, यकीन मानना जितने भी और लोग जिनको मैंने कहा था कि सुबह 6 बजे मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस समय सर्दी का समय था, नवंबर का समय था, तो सभी ने ये कहा कि कौन आएगा रजाई छोड़ करके क्लास में, सुबह 6 बजे कोई नहीं पढ़ने वाला है, ये कोई टाइम नहीं है क्लास लेने का। और आज वो टाइम प्राइम टाइम बन चुका है, आज वो ब्रांड बन चुका है। सुबह 6 बजे का मतलब कुमार गौरव की क्लास आएगी। बच्चों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई जमकर मेहनत करने वाला हो तो वो उसके साथ मेहनत कर सकते हैं, वो उसके साथ प्रयास कर सकते हैं। और उत्कर्ष के सफर में एक वो भी समय था जब हमारा चैनल हैक हो गया था। 10 मिलियन के आसपास हम पहुंचे थे और उस दौरान जो है हमारा चैनल हैक हो गया। मतलब जब मैं क्लास ले ही रहा था, उसी समय जो है वो हमारे पास में उसका कंट्रोल नहीं रहा था, वो हैक हो चुका था। तो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपके चैनल के ऊपर कोई एक और लाइव क्लास चल रही है बिटकॉइन के ऊपर जो है। हम समझ गए थे कि चैनल हैक हो चुका है। आप सोचिए, जिस चैनल को शुरुआत से सींच करके, जिस पौधे को शुरुआत से सींच कर वट वृक्ष बनाया गया हो, और आज कहा गया कि उस वट वृक्ष को काट दिया गया है, तो बड़ा दुख हुआ उस समय। आंखों में आंसू भी थे, पर क्या कर सकते हैं। सोचा कि भाई क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए। निर्मल सर ने कहा था सो मस्ट बी गो ऑन, आपका सो लगातार जारी रहना चाहिए। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, संघर्ष चलता रहेगा जिंदगी के अंदर, पर डेली के आपको काम करने ही पड़ेंगे। तो वही मैंने भी किया। चैनल हैक हो चुका था, एक दूसरे चैनल पे हमने क्लास लगवाई मेरी, पर बच्चों ने इतना प्यार दिया कि वहां पर वो सारे बच्चे वापस से आ गए। सफर चलता रहा, क्लास में लेता रहा, बहुत सारी समस्याएं इस बीच में फिर आती रही। मैं बच्चों से एक बात ही बोलता रहा कि जब आप सिलेक्शन के बाद अपने घर जाओगे, आप जब भी अपने घर जाओगे सिलेक्शन के बाद, तो ये पल महसूस करने वाले हो आप लोग जो है कि जब आप घर जाओगे, आपकी माँ आपका घर पर दहलीज पर आपका इंतजार कर रही होगी, उसके हाथ में एक थाली होगी। जैसे ही आप चौखट पर पहुंचोगे, वो आपको एक टीका लगाएगी और आप उसका पैर छूने के लिए नीचे झुकोगे। उसकी जो खुशी का आंसू है वो आपकी पीठ पर गिरेगा। वो जन्नत है, उसको महसूस करवाना है। और कुछ भी हो जाए, आपका बचपन गरीबी में गुजरे, कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतना मेहनत, इतना पसीना आपको बहाना है, और इसी को पूरा करने के लिए हम दिन रात लगे रहे इस सफर के अंदर। क्योंकि आपको लगता होगा कि वो एक क्लास केवल 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, नहीं, वो क्लास 12 घंटे की होती है। उसका सफर जो होता है वो रात को 8-9 बजे शुरू होता है। न्यूज सेलेक्ट की जाती है और फिर उसके बाद में उस न्यूज के साथ में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसमें क्या पढ़ाना है वो तय होता है। और ये काम डेली होता है, ये काम डेली पिछले 5 साल से हो रहा है, जिसमें मेरी शादी भी हो गई है।
बच्चा भी हो गया है साथ में, तो फिर भी ये सफर लगातार जारी है। क्योंकि शादी के बाद मुझे लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपका साथ दे तो थोड़ा सफर और आसान हो जाता है। तो उसने मेरा साथ दिया। आप सोच कर देखिए, 9 बजे कंटेंट तैयार करना होता है, 11 बजे उसको पढ़ना होता है, 1 बजे तक उसको पढ़ता हूँ और फिर सुबह 4 बजे जग करके डेली वही काम करता हूँ। 5 बजे उसको पढ़ता हूँ, 6 बजे आपके सामने पेश करता हूँ और फिर अगले दिन फिर सुबह प्रारंभ करता हूँ। कभी कभी ऐसे इवेंट होते हैं जो रात को 3 बजे होते हैं, जैसे कि अभी पेरिस ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने रात को 2 बजे भाला फेंक कर रजत जीता। तो 2 बजे तक उसको देखना, फिर कंटेंट तैयार करना, फिर सुबह 6 बजे उसको पढ़ाना और जोश के साथ बोलना, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, इसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो उस जोश को बनाए रखना वो केवल आपके प्यार के कारण संभव हो पाया। मैं फिर कहता हूँ, कुमार गौरव, आज जो कुछ भी है वो आपके कारण संभव हो पाया। मैं आपके कारण हूँ और मैं आपको हमेशा इसी प्रकार मोटिवेट करता रहूंगा इस सफर के अंदर। अब जाते जाते आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली है, तो जोश टॉक का भी बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया। क्योंकि अगर जोश टॉक ये मंच मुझे नहीं देता यहाँ पर बात रखने के लिए, तो शायद जो मेरे अंदर की फीलिंग्स है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ने की जो पावर है, मैं आपको नहीं बता पाता। तो मेरी तरफ से भी जोश टॉक का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।